नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आज हम बात करेंगे 10 to 16 के मध्य आने वाले इस सप्ताह के बारे में। 10 से 16 जून यानी जून का जो यह वीक है, वाई इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट। और हम अगर इम्पोर्टेंस को देखते हैं तो हम बात करते हैं ट्रांजिशंस की। और हाँ, 3 बड़े बदलाव यानी 3 बड़े ग्रह लेंगे गोचर इस पूरे ही हफ्ते और इसकी वजह से हम सब की राशियां होंगी प्रभावित। मैं करती हूँ इन डिटेल आपसे बात, पर इसके पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से, पर उसके पहले मैं चाहती हूँ बताना आपको कि क्या अभी कौन से 3 ग्रह बदलाव लेंगे और उससे हम किस तरह से देख सकते हैं। सो हम सबसे पहले 12 तारीख को देखेंगे शुक्र का गोचर, वो होगा मिथुन राशि में। 14 को फिर हम देखेंगे बुध का गोचर, वो भी मिथुन राशि में। और फिर 15 तारीख को सूर्य का गोचर और वो भी मिथुन राशि में। सो यस, ऑफ कोर्स मिथुन राशि इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक। उनके नेटिव्स के लिए तो ये बड़ी बात है ही, पर हम सभी के राशियों के लिए, क्योंकि एक ही स्थान पे आता हुआ बुध और सूर्य कंबाइन करेगा और ये बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगा। साथ ही शुक्र की स्थितियां, शुक्र और बुध मिलकर एक योग बनाएंगे और शुक्र सूर्य के साथ जब मिलेगा तो एक योग बनाएगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस कितना मैलेफिक होंगे या कितने होंगे बेनिफिट, क्या देंगे आपके लिए, हम जानते हैं इन डिटेल। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन थिंक कि कुछ चैलेंजेस हैं। सो देयर आर सम चैलेंजेस इन योर प्रोजेक्ट्स, और वो चैलेंजेस जो है आपके घरेलू फ्रंट पे भी दिखाई देता है, आपके अपने ओन वर्क प्लेस पे भी दिखाई देता है। सो द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टेकन बाय यू ड्यूरिंग दिस वीक कुड रिजल्ट अ मेजर ब्रेक थ्रू इन योर करियर। आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। तो इनकम जनरेशन के लिए एक बड़ा अच्छा समय है। अगर आपके लिए जरूरी है तो आप किसी जगह पे अपने ओपिनियंस को रखने से पहले थोड़ी सलाह ले लें। दिस इज द टाइम व्हेन जो आपके चिल्ड्रन हैं, जो आपके बच्चे हैं, दे विल गिव यू इमेंस प्लेजर और उसकी वजह से एक प्राउडनेस है। सम ऑफ यू मे हैव अ स्लाइट हेल्थ इश्यूज दिस वीक, पर ये सबके लिए नहीं है, सारे नेटिव्स के लिए नहीं है, पर फिर भी इट रिक्वायर्स टू टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज, क्योंकि आपका बॉडी बहुत थक गया है और ये जो समय है गर्मियों का समय है। सो ट्राई कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सके अपने आप को, थोड़ा एंजाइटी से दूर कर सके दिस वीक। गोल्डन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ टॉरस जोडिएक के लिए, और टॉरस के लिए ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम व्हेन योर क्रिएटिव माइंड विल बी एट इट्स बेस्ट। तो बहुत अच्छा कुछ करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हालांकि कई सारे एक लकी साइन आ रहे हैं आपके करियर के आप ग्रेडेशन के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो भी पोजीशन आप हमेशा से चाहते थे, इट मे यू विल बी ऑफर्ड। तो ये बहुत अच्छा सा समय है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड विथ कॉशन। तो आपके लिए चीजें बेहतरीन ढंग से आती है। फाइनेंशियल गेन्स आर एविडेंट थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड योर पर्सनालिटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर विल अट्रैक्ट अ लार्ज क्राउड। तो आपके लिए ये समय काफी अच्छा सुखद अनुभव दे रहा है। रिलेशनशिप विथ लव और स्पाउस वो बहुत कॉर्डियल रहने वाला है और इसकी वजह से आप बहुत अंदर से सुकून महसूस करेंगे। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आप कई सारी चीज़ों की तरफ देख सकते हैं, कई सारी उन्नति के ग्रोथ को देख सकते हैं और साथ ही प्लान कर सकते हैं आपकी चीज़ों के लिए कि कैसे आप उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहती हूँ कि आप अपनी डाइट तो कंट्रोल करें ही, साथ ही स्टार्ट कि आप मॉर्निंग वॉक कम से कम कर सकें, क्योंकि इतना कर लेने से आपकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर बनी रहती है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं जेमिनी। ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपको कहा कि 3 बड़े ग्रह जा रहे हैं जेमिनी में, और यहाँ पे ऑफ कोर्स यू विल बी वर्किंग ऑन सेवरल ब्रिलियंट आइडियाज। तो ये जो समय है ये बहुत स्पार्क दे रहा है आपके अंदर एंड आप बहुत जल्दी से क्लिक करेंगे और वो चीज़ें होती चली जाएंगी। सो दिस इज द टाइम जहाँ पेंडिंग जॉब्स जो है, जो ऐसी सारी चीज़ें जिसको आपने टाल रखा था, उसमें एक अटेंशन आना शुरू हो जाएगा। और आपके घर में जो एल्डरली पर्सन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे या ऑफ कोर्स वो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने में किसी तरह की सलाह भी दे सकते हैं। सो सडन ट्रैवल प्लान्स आर देयर। तो हो सकता है कि आप कहीं अचानक से जाएं, काम के सिलसिले में वैसे ये दिखाई देता है, और ये यात्राएं आपको लाभ की स्थिति में ले जाती हुई भी दिखती हैं। तो एक कोई रिसेंट एसोसिएशन है आपका जो आपके फ्रेंड के साथ हो सकता है, अपोजिट सेक्स के साथ हो सकता है, और वो अंतरंगता की तरफ बढ़ता हुआ भी दिखाई देता है। साथ ही
इस समय आपको अपने हेल्थ हजार्ड्स पे भी थोड़ी सी एक पैनी नजर बना के रखनी है। ऑल्दो थोड़ा सा वीकनेसेस फील होगा या आपके नेग्लिजेंस की वजह से कोई चीज सर उठाएगी, इस समय स्पाउस या पार्टनर आपके हित में खड़े दिखाई देते हैं, इसलिए संबंध मधुर बने रहेंगे। दिस वीक आप हेल्थ इश्यूज को अंडर कंट्रोल लेकर आएंगे और वो प्रॉपर मेडिकेशन और साथ ही प्रॉपर रेस्ट से आएगा। ये जो समय है ये आपको अंदर थोड़ी सी झुंझलाहट भी देगा क्योंकि सन का भी ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसकी वजह से आपके अंदर अग्रेशन या आपके अंदर एक तरह की एंजाइटी भी थोड़ी सी देखने को मिलेगी। दिस वीक गोल्डन येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ कैंसेरियंस के लिए, और कैंसेरियंस के लिए आपका जो ये समय है दैट इज फुल ऑफ हाई स्पिरिट। यहाँ पे आप नए लोगों से मिलेंगे, नई जगहों पे जाएंगे, हो सकता है कहीं घूमने का भी प्लान बनाएं। इस पर्टिकुलर टाइम में जो आपके पिछले इन्वेस्टमेंट हैं वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, और यहाँ पर आपके लिए जो ये समय है वो समय एक डायरेक्शन की डिमांड करता है। सो ऑफ कोर्स आपके जीवन में जो भी लोग आपको राय दे सकते हैं उसके साथ आप एक बार जरूर बात करें। थोड़ा एक स्टडी सा प्रोग्रेस है, तो आप अगर कोशिश करेंगे तो चीजें बेहतरीन दिशा की ओर बढ़ जाएगी। हालांकि बहुत सारा प्रेम नहीं दिख रहा जीवन में क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में आपाधापी है, तो आप मेंटली बहुत प्लेजर वाले मूड में नहीं हैं, आप बहुत परेशान हैं। इट मे कि न्यू रोमांटिक अलायंस विल डेवलप, तो आपको वहां भी ध्यान देना है। अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ ये इशारा करता है, तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप उन चीजों पे भी फोकस्ड रहें, इसके साथ ही थोड़ा सा ध्यान दें अपने हेल्थ पे भी। दिस वीक पर्पल इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं लियंस की, एंड दिस इज द टाइम when you focus your energies and spend time on completing your work. So this is very good time for you people, क्योंकि यहाँ पर जब हम सिंह राशि के जातकों की बात कर रहे हैं तो उनके लिए यह समय काफी अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि आपके लिए काफी सारी अनुकूलता आ रही है। यहाँ पर आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, आपके लिए आपके स्वजन जो है समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत ही किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचारों की प्राप्ति से हो रही है। सो दिस इज वेरी नाइस टाइम फॉर यू। अगर आप जॉब होल्डर्स हैं तो आपके लिए जो अलायंस है, जो आपके जो भी सपोर्टर्स हैं, जो भी आपके सीनियर जूनियर्स हैं, वो सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही कोई अगर ऐसा इम्पैक्टफुल आदमी भी है तो वो आपके लिए बेहतरीन दिशा की ओर मूव करा रहा है। यह सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस हफ्ते आपको कारोबार में भी खासा लाभ दिखाई देता है। यानी बाजार में कोई अटका हुआ पैसा था, ऑफ कोर्स वह भी वापस आएगा। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू फील कि चीजें बेहतरीन दिशा की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर अगर आप एग्जाम दे रहे थे तो आपके परिणाम आपके फेवर में आएंगे, और साथ ही अगर आप शादी करना चाहते थे और आप यंग हैं तो दिस इज वेरी परफेक्ट टाइम क्योंकि आपके लिए एक सही पार्टनर मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि कर सकते हैं तो करिए विष्णु सहस्त्रनाम का जाप, और आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। ये एवरेज काइंड ऑफ वीक है जहां स्टार्टिंग में छोटी सी यात्रा दिख रही है। हो सकता है वो अपने कारोबार के सिलसिले में जाए, हो सकता है कि वो ऐसे ही छुट्टियां मनाने आप जाएं। हालांकि यात्रा आपके लिए शुभ है, मनोरथ आपका पूरा होगा, लेकिन आपको हेल्थ हजार्ड्स हो सकता है। सो ट्राई कि अवॉइड करें ऐसी यात्राओं को। भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन ना ले इस पर्टिकुलर समय में, किसी भी आवेश में ना आए। सो ट्राई कंट्रोल योर अग्रेशन एंड ट्राई कि कोई भी ऐसी हड़बड़ी वाली डिसीजन में ना आए, क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप जैसे ही इमोशनली फूल बने आप अपने काम से निकल जाएंगे। सप्ताह के मिडल ऑफ द वीक में हम जब जा रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक परेशानियां आ रही हैं। अचानक कुछ बड़े खर्च आ जाएंगे जिससे आपका बजट गड़बड़ हो जाएगा। आपके लिए घर में एक ऐसा माहौल हो जाएगा जिसमें लोग आप पे उंगलियां उठाने लगेंगे। अगर आप लव लाइफ में हैं या आपके दाम्पत्य में किसी तरह का तनाव चल रहा है तो इस सब के लिए कोई आपको जो एक फीमेल हो जो आप जिससे भी सजेशन लेते हो वो काफ़ी हेल्पिंग साबित होगी। यहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना होगा। सो दिस इज द वीक व्हेन अगर आप कम्युनिकेशन की तरफ अपने आप को मूव ऑन कराते हैं तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि वर्गोस के लिए टाइम इज गुड। यहाँ पे आपको देखना है कि दिस वीक इज फेवरेबल फॉर एम्प्लॉयड और दोज सीकिंग जॉब्स। तो
तो जॉब के सिलसिले में काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। यहाँ पे हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल विल प्रोवाइड सपोर्ट एंड बूस्ट योर मोरल। तो आपके लिए लोग आपके पीछे जरूर खड़े हैं। द पीरियड अंडर कंसिडरेशन इज फेवरेबल फॉर इंजॉइंग गुड हेल्थ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी ओके। तो बस शुरुआती दौर में और खासतौर से यात्राओं के दौरान ही चिंता की बात होगी। यहाँ पर आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पीच कलर एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अगली जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। एंड दिस वीक यू विल फाइंड योरसेल्फ बिल्डिंग इन अ न्यू वे। सो लाइक यहाँ पे it may you will rewarded with some promotion or you will go for good location, increase in income or you will develop some new source of income। तो कई तरह से चीज़ें जो हैं वो आगे की ओर मूव कर रही हैं। यहाँ पे सिलेक्टिव स्पेकुलेशन अगर आप करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। यह जो समय है यह समय आपके लिए कई तरह की शुभता लेकर आया हुआ है। सो दिस इज द टाइम जहां पर आपकी यात्राओं के दौरान कई बड़े लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे और अगर आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। यह जो वीक है इसमें आप अपने स्पाउस के साथ भी खुश नजर आ रहे हैं। घर में भी खुशियों का एक माहौल है और जैसे ही वीक एंड की तरफ जाएगा इट में कि आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पे जाएं या कहीं घूमने चले जाएं। तो यदि किसी बात को लेकर जीवन साथी के साथ खटपट चल रहा था तो वो भी इस हफ्ते आप ईज आउट हो जाएंगे। यानी एक मैं कह सकती हूँ कि जो शादीशुदा जीवन की मधुरता है, खुशियाँ हैं, ऑफ कोर्स वो दिखेंगी और आपके लिए ये जो समय है वो समय कंफर्टेबल होगा। सो दिस इज द टाइम। यहाँ पर अगर आप ढूंढ रहे थे, सम ऑफ यू आर गोइंग टू बी मैरिड एंड अदर्स वुड फाइंड देयर मैट्रिमोनियल पार्टनर्स। योर हेल्थ विल बी नॉर्मल दिस वीक। तो कुल मिलाकर सप्ताह अच्छा जाने वाला है। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी स्कॉर्पियंस की। और दिस वीक यू नीड टू एक्ट इन वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो आपको कुछ भी लापरवाही से लेकर नहीं चलना है। न्यू वेंचर्स ऑफ बिजनेस विल प्रूव प्रॉफिटेबल। तो आप अगर ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो योर मनी ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। यहाँ पर आप जैसे जैसे अपने काम की स्थितियाँ सुधारेंगे आपका बिजनेस प्रोस्पेक्ट बड़ा होता चला जाएगा। दिस इज द वीक व्हेन जो फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटीज़ है या आपके लिए कुछ ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए भी समय है। रोमांटिक इनकाउंटर्स भी है। सो लाइक छोटे छोटे ऐसे अट्रैक्शंस भी लाइफ में आएंगे जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि बहुत दूर नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी खुशियाँ लेकर आएंगे ये चीज़ें। थोड़ा सा आप एक्सरसाइज और डाइट का कॉम्बिनेशन जरूर रखें तो आपका हेल्थ इस हफ्ते पूरा ठीक बना रहेगा। इस वीक आपके लिए फेवरेबल कलर है ऑरेंज एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। एंड ऑफ कोर्स यह जो वीक है वो कई नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगा। एक के बाद दूसरा अपॉर्चुनिटी यू कैन फील एंड प्रोफेशनली यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। यहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच दिखता है कि आप बिजनेस सेंस आप में एक अपग्रेडेशन है, नई आइडियाज़ आ रहे हैं और अगर आप व्यवसाय की तरफ उन्मुख हो रहे हैं तो ऑफकोर्स दिस इज़ द वेरी अप्रोप्रिएट टाइम। यहाँ पर सम ऑफ यू विल रिसीव गुड न्यूज़ और मोर मनी एंड रिकग्निशन इन योर वर्क। लेकिन सम ऑफ यू आर नॉट, ऑफ कोर्स सभी को नहीं मिलता, लेकिन एक अच्छी खुशियों की खबर किसी क्लोज रिलेटिव से, किसी दोस्त से आपको मिलेगा और जिससे आपका जो मूड है वो बूस्ट होगा, आपकी स्पिरिट जो है वो बूस्ट होगी। यहाँ पे आप कुछ चेयरफुल मोमेंट्स को भी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ जा सकते हैं। एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको थोड़ा सा कोशिश करना होगा अपने हेल्थ या अपनी चीज़ों से रिकवरी की तरफ भी। सो नॉट ओनली योर हेल्थ, अगर आपकी फैमिली में भी कोई बीमार है तो उसके हेल्थ की रिकवरी के लिए भी ये छुट्टियाँ, ये साथ सहायक होंगे। आपके लिए यह हफ्ता अन्य भी कई तरह के इंडिकेशंस को लेकर आया है। और मैं बात करूं अगर आपके कार्यक्षेत्र की अनुकूलता के अलावा किसी भी चीज़ में आपको तुरंत हाथ नहीं डालना है। सो डोंट गो फॉर न्यू वेंचर्स। कई बार लोग कुछ नई प्लानिंग करते हैं और तुरंत शुरू हो जाते हैं,
तो आपको रोकना पड़ेगा। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका जनसंपर्क बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस पर्टिकुलर टाइम में कोई सम्मान मिल रहा है या कोर्ट कचहरी में कोई मामला था तो उसमें आपके पक्ष में फैसला आता हुआ दिखाई देता है। इस पर्टिकुलर टाइम में, इस वीक में आपका जो नेचर है और या आपका जो तरीका है उससे आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस भी होंगे। आपका प्रेम प्रसंग है तो उसमें भी अनुकूलता बनेगी। इस पर्टिकुलर वीक में आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट क्रीम कलर और आपके लिए जो नंबर है दैट इज 3। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी मकर राशि के जातकों के बारे में और मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट दे रहा है। कुछ बड़े खर्चों की वजह से परेशानी है। अगर आपके पास घर नहीं है तो आप खरीद रहे हैं, है तो आप उसकी कुछ मरम्मत करा रहे हैं। व्यवसाय में भी थोड़ा उतार चढ़ाव मुझे दिखाई दे रहा है। सो कुल मिलाकर आई कैन से कि कैप्रिकन्स के लिए प्रोफेशनली ऑल्दो यू विल कंटिन्यू टू ग्रो, लेकिन दिस इज द टाइम व्हेन यू फील सम हज़ार्ड्स, सम प्रॉब्लम्स। यहाँ पॉजिटिव अप्रोच विल बी वेरी हेल्पफुल, तो आप चीज़ों से घबराएं ना। साथ ही योर बिजनेस सेंस विल बी अपबीट एंड न्यू आइडियाज विल ब्रिंग यू फ्रेश अगेंस्ट। तो चीज़ें बेहतरी की ओर अगर आप अपना मन सही रखेंगे, सोच सही रखेंगे तो बढ़ जाएंगी। सम ऑफ यू विल रिसीव गुड न्यूज़ और मोर मनी एंड रिकॉग्निशन इन योर वर्क। सो दिस इज द टाइम कि मैं कह सकती हूँ कि बहुत लंबे समय का इंतजार अब फल लेने वाला है। एंड हैप्पी न्यूज़ फ्रॉम अ फ्रेंड और क्लोज रिलेटिव, तो वो उसकी वजह से भी आपको अंदर से अच्छा लगेगा। दिस इज द टाइम इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे, तो आप बहुत खुश होकर जाएं क्योंकि ये बहुत बेहतरीन समय रहेगा। एंड आपके लिए कोई भी इलनेस जो है वो थोड़ा सा एक केयरफुलनेस की डिमांड करती है। सो दिस इज द वीक व्हेन यू केयरफुली थिंक अबाउट योरसेल्फ, तो चीज़ों से आप ओवरकम कर जाएंगे दिस वीक। लाइट क्रीम और येलोइश लेमनिश येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अक्वेरियस की। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए ये हेक्टिक वीक होगा। यहाँ पे बहुत छोटा सा समय है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट और कई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चूँकि आपके जॉब में एक प्रमोशन का साइन है या नई जॉब का उत्तरदायित्व का ये साइन है, तो सेवरल अपॉर्चुनिटीज विल ट्राई टू जंप ऑन योर करियर। तो बहुत सारी चीज़ों में आप उलझे हुए से दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे आपका जो एफर्ट्स है, आपका जो कोशिश है वो नोटिस किया जाएगा, अप्रिसिएट किया जाएगा आपके सीनियर्स के द्वारा। और इसकी वजह से ये जो समय है, ऑल्दो ये बहुत कॉम्पिटिटिव आपको महसूस करा रहा है, लेकिन आप इससे बड़ा खुश होकर बाहर निकलेंगे। यहाँ पर कुछ इंटीमेट रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहे हैं। सो इफ़ यू आर इन लव तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, और अगर आप शादीशुदा हैं तो भी अंतरंगता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ नीड्स प्रॉपर केयर एंड यू शुड अवॉइड सम स्वीट फूड और जंक फूड, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन ग्रो शुगर काइंड ऑफ जो भी डिजीजेस हैं, जैसे हम ब्लड शुगर की बात करते हैं या फिर इस तरह के कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो उसकी तरफ हमारा शरीर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर एक हेक्टिक सप्ताह है, लेकिन इसका एंड जो है वो अच्छा है। सो दिस वीक लाइट ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़े यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए दिस इज द स्टेबल पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, तो यू विल शाइन विथ योर कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छा सा समय है यहाँ पे। पॉजिटिव चेंजेस इन योर कैरियर एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर कंप्लीटिंग क्रिएटिव हॉबीज। आपके लिए कोई एक छोटा शॉर्ट प्लेजर ट्रिप भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े लंबे समय से शायद आप इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जो आपके जीवन में आ रहा है, तो उसको आप इंजॉय करें। यहाँ पर मनचाहे प्रमोशन और तबादले की मनोकामना पूरी हो रही है। कार्य क्षेत्र में आपके परिश्रम और प्रयास की सराहना हो रही है। सप्ताह के मध्य में आप पर्यटन के लिए जा रहे हैं और व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर सब चीज़ें हो रही हैं। करियर कारोबार में भी सफलता के साथ साथ सप्ताह के लिए भी यह जो वीक है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये सप्ताह सेहत के अनुकूल आपको बना रहा है, तो चीज़ें बेहतरीन है। प्रेम संबंधों में अगर हैं तो वहाँ भी प्रगाढ़ता है। परिवार के सदस्यों के बीच भी स्नेह है और आपको इस पर्टिकुलर टाइम में जितने भी आपके सराउंडिंग के लोग हैं दे विल सपोर्ट यू और किसी न किसी तरह से आप उनसे लाभान्वित महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता काफ़ी अच्छा बीतने वाला है मीन राशि वालों का भी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 1।
इसके साथ ही मैं ख़त्म करती हूँ इस आज के दिन का प्रोग्राम। हम फिर बातें करेंगे अपने अगले साप्ताहिक वीडियोस में। तब तक आप बताते रहिए मुझे कि क्या और मुझे इसमें जोड़ना है, देते रहिए अपने फीडबैक्स। शुभ विदा, नमस्कार।